सनातन हिंदू धर्म में तुलसी का स्थान अत्यंत पूजनीय और पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने सबसे पहले तुलसी माता की पूजा की थी। श्री हरि ने कहा है, जिस प्रकार माता लक्ष्मी वैकुंठ को ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, उसी प्रकार तुलसी के कारण वैकुंठ को पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक पर जहां भी तुलसी का पौधा स्थापित होता है, वहां पाप और अशुद्धता का वास कभी नहीं होता। वह स्थान स्वतः ही तीर्थ समान बन जाता है। इसीलिए हर गृह में तुलसी का पौधा होना न केवल शुभ बल्कि अनिवार्य माना गया है। अब प्रश्न यह उठता है, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या रहस्य है? हर संध्या तुलसी माता के चरणों में दीपक क्यों प्रज्वलित किया जाता है? क्या इसके पीछे कोई दिव्य कथा या गूढ़ कारण है? आइए इस रहस्य को भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा के संवाद के माध्यम से समझते हैं। एक बार देवी सत्यभामा ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल अर्पित करने का महत्व बताया था, परंतु मेरी जिज्ञासा यह है कि तुलसी के समीप दीपक जलाने का क्या महत्व है? प्रत्येक संध्या जब स्त्रियां तुलसी माता के पास दीप जलाती हैं, तो उस कर्म का फल क्या होता है? दीपक जलाने की विधि क्या है और उस समय कौन सा मंत्र उच्चारित करना चाहिए? कृपा करके इस विषय में मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण यह सुनकर कोमल मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, आज तुमने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के समीप दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। सत्यभामा ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपकी कृपा से मुझे इस कथा को सुनने का अवसर मिल रहा है। मेरे लिए इससे शीघ्र यह पवित्र कथा सुनाइए। श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ की। हे देवी, बहुत प्राचीन समय की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक पवित्र और विशाल नदी बहती थी। उसी नदी के तट पर हरिहरपुर नामक एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में विष्णुदत्त नाम के एक विद्वान और धर्मपरायण ब्राह्मण निवास करते थे। वे सादगीपूर्ण जीवन जीते, वेदों और शास्त्रों के मार्ग पर चलते और सत्कर्मों में लीन रहते थे। परंतु उनकी पत्नी का स्वभाव उनसे बिल्कुल विपरीत था। गांव के लोग उसे दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म उसके नाम के अनुरूप ही थे। वह सदा अपने पति का अपमान करती, कटु वचन बोलती और उन्हें दुख देकर आनंद पाती। वह अपने पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती, न ही उनके प्रति